हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एक बहुत ही बड़ा जजमेंट आया है कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से, और ये जजमेंट जो है आपको जो है आपका डिवोर्स होने नहीं देगा। ये जजमेंट क्या है ये मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थंबनेल टाइटल से तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब इस केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड ने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया था और वाइफ ने फाइल कर दी थी सेक्शन 24 की एक इंटरिम एप्लीकेशन, जिसमें वो एक इंटरिम मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता मांग रही थी हस्बैंड से कि जी मेरे को जो है डेली के खर्चे निकालने मुश्किल हो गए हैं, मैं जो है सरवाइव नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे जो है खर्चा प्रोवाइड करे हस्बैंड। और कोर्ट ने जो है इस केस में ऑर्डर भी कर दिया था, 15,000 रुपये महीना ऑर्डर किया था और साथ में एक लमसम अमाउंट लिटिगेशन एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज ऑर्डर कर दिए थे। ऑर्डर के बावजूद हस्बैंड ने जो है बिल्कुल भी पेमेंट नहीं की मेंटेनेंस की, और जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि डिवोर्स केस इसमें आगे बढ़ रहा था क्योंकि वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल रही थी। तो वाइफ ने जो है एक एप्लीकेशन डाल दी फैमिली कोर्ट में सेक्शन 151 सीपीसी में, जिसमें वाइफ ने ये कहा कि जी मेरे को मेंटेनेंस नहीं मिल रही है, तो ये डाइवोर्स केस जो है स्टे कर दिया जाए जब तक जो है मेरे को मेंटेनेंस ना मिले। अब फैमिली कोर्ट ने ये एप्लीकेशन बिल्कुल डिसमिस कर दी। फैमिली कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सीपीसी में कि हम जो है ये प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दें क्योंकि आपको मेंटेनेंस नहीं मिल रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि आप एग्जीक्यूशन फाइल कर दो। वाइफ साइड ने कोई एग्जीक्यूशन फाइल नहीं की, वो ये ऑर्डर को लेके पहुंच गई ऑनरेबल हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंच गई। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 151 होता है वो जस्टिस इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में जो है ऑर्डर्स पास करने के लिए होता है, और ऐसी स्थिति में जहां पे हस्बैंड बिल्कुल भी पे नहीं कर रहा वाइफ को मेंटेनेंस, वहां पे जो है उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं मेंटेनेंस की, क्योंकि वो पे नहीं कर रहा, तो डाइवोर्स की उसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टे हो जाएंगी जब तक वो मेंटेनेंस के एरियर्स और मेंटेनेंस पे करना शुरू नहीं कर देता। क्योंकि 151 जो है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए होता है, इसलिए ऐसा ये जो हस्बैंड का स्टैंड है कि भाई उसे डिवोर्स भी चाहिए मेंटेनेंस भी देना है, ये दोनों स्टैंड वो नहीं ले सकता, उसे मेंटेनेंस पे करनी होगी। और कोर्ट का अगर कोई भी ऑर्डर वायलेशन होता है, कोई भी कोर्ट का ऑर्डर का पालना नहीं होती है, तो कोर्ट को जो है स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि जो 151 सीपीसी में कि जो डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स है उस पर बिल्कुल ही स्टे हो जाए। अब यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हस्बैंड के लॉयर्स ने ये भी आर्ग्यू किया था कि वाइफ साइड एग्जीक्यूशन का ऑप्शन है उसके पास, उसने एग्जीक्यूशन नहीं फाइल की और सीधा 151 की एप्लीकेशन फाइल कर दी, और डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स ऐसे नहीं स्टे करी जा सकती। उसको अगर मेंटेनेंस चाहिए तो वो एग्जीक्यूशन फाइल करे। कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जो है डिफॉल्टर हो, इसलिए जो है हम ये प्रोसीडिंग्स जो है स्टे कर रहे हैं डिवोर्स की, आप पे कर दो, हम केस जो है बिल्कुल आगे बढ़ा देंगे। अब ये मैंने पूरा जो है ये रिसर्च और इसका साथ का आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप जो है चेक कर लीजिए, लिंक है आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप मेंटेनेंस नहीं पे करते हैं या उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं करते किसी हायर फोरम में, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है और यहाँ पे आपको डिवोर्स तक डिनाई हो सकता है। ये अब एक लॉ प्रेसिडेंट हो गया है, तो ये हर जगह जो है ये जजमेंट यूज करी जाएगी। इससे पहले भी कुछ जजमेंट्स हैं कर्नाटका हाई कोर्ट की जहाँ पे सिमिलर स्टेप्स लिए थे, उसी का हवाला देते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये पूरी की पूरी जो डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स है वो उस पर स्टे लगा दिया है। तो ये अब एक तरीके से हस्बैंड के लिए प्रॉब्लम है कि उसे जो है हस्बैंड को मेंटेनेंस पे करना ही होगा अगर उसे डिवोर्स चाहिए, नहीं तो फिर वो डिवोर्स भूल जाए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।